नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज यहां मैं बात करूंगा दोस्तों ऐसे 5 सेक्टर्स की। ठीक है, उन 5 सेक्टर्स में 5 स्टॉक्स उठाया हूं और देखिए जो उस स्टॉक्स को मैं उठाया हूं इनके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। और जैसे पहला रीजन है वो सेक्टर शायद आने वाले समय में भागे। ठीक है, पहला जो स्टॉक है। दूसरा है जो एक ऐसा सेक्टर से उठा हुआ है जो बहुत ज्यादा कह लीजिए भी प्रेशर में है और आने वाले समय में शायद आपको और थोड़ा प्रेशर में दिख सकता है, लेकिन वैल्यूएशन सब वो इतनी अट्रैक्टिव रख रहा है कि ये इतना अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का। फिर तीसरा एक ऐसा सेक्टर है जो कह लीजिए अब अर्निंग के हिसाब से आपको ज्यादा बढ़ते दिखेगा। क्या मैं बात करूं आपको आगे समझाऊंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसा स्टॉक जो सिर्फ अभी नहीं पिछले 3 से 4 सालों में इतने ज्यादा प्रेशर में दोस्तों, और अभी मुझे लगता है 2 से 3 क्वार्टर फिर इस पूरे के पूरे सेक्टर में दबाव देखने मिलेगा। और उस जब स्टॉक का आपके सामने लाऊंगा मैं बहुत सी चीजें जो आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तो वीडियो प्लीज अंत तक देखिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव और एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। और देखिए ये पूरा जो वीडियो रहेगा ना ये एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा प्लस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहेगा दोस्तों। प्लीज इस वीडियो को लॉन्ग टर्म की तरह लीजिएगा, कोई भी शॉर्ट टर्म या कह लीजिए कोई भी एक पोजिशन ट्रेडिंग के हिसाब से मत लीजिएगा। थोड़े बहुत लेवल्स में भी आपके साथ चर्चा करूंगा, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब सीधा लेके चलूंगा पहले स्टॉक की तरफ। दोस्तों पहला स्टॉक है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मैंने इसके ऊपर जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था लगभग 193 के 200 के आसपास था दोस्तों। अभी ये 212 में ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये अट्रैक्टिव है? देखिए मैं आपको वैल्यूएशन बस बताऊं, अगर ये स्टॉक अगर गिरता है और 180 से लेकर के 190 के बीच मिलेगा आपको, मतलब बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दोस्तों। ये बहुत, ये ना ज्यादा भागता गिरता नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। और प्लस देखो दोस्तों अभी क्या आ रही है, अभी आ रही है गर्मी यानी समर सीजन, यानी पावर सेक्टर जो पावर है उसका इस्तेमाल अब सबसे भयंकर होगा। और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के पास क्या है, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड 51.3% स्टेक इन द कंपनी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड ये कंपनी है दोस्तों। बहुत अच्छी कंपनी है कह लीजिए। हाँ, डेट इसका एक इशू है। क्यों है आपको पता है, हमारे ट्रांसमिशन जो जो भी पावर सेक्टर्स हैं उसमें डेट का प्रॉब्लम चलता है। ठीक है, लेकिन मैं बता दूं आपको जितना ये कैश उठाती है ना और जितना इसके पास फ्री कैश फ्लो है 3 साल में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का, ये जो लेवल है ना दोस्तों 40,140 करोड़, ये थोड़ा आप देखिएगा कभी और किसी कंपनी के पास है कि नहीं। चुनिंदा कंपनी आपको दिखेंगी जो आपको कह लीजिए फ्री कैश फ्लो में इतना दिखाती हो। प्लस इनका जो बिजनेस दोस्तों वो ऐसा ही है कि इन्हें डेट उठाना ही पड़ता है। ठीक है, स्टॉक की पी 10.8 है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उन्हें उस लेवल का पी नहीं मिलता जितना प्राइवेट में मिलता है। आप डिविडेंड यील्ड जरा देखिए, 4.5% से ज्यादा सेविंग्स अकाउंट में ज्यादा पैसा दे रहा है दोस्तों। सेविंग अकाउंट से भी ज्यादा पैसा दे रहा है आपको। ठीक है, आरओसी आरओई ठीक ठाक है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है। प्रमोटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ठीक ठाक होल्डिंग है। 3 साल में रिटर्न 13.5% के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो आप देख लीजिए 86.1% है, फिनोमिनल है। पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ 13.9। और ऐसा क्यों है आपको पता है पिछले 5 साल में इतना कम? कोरोना के टाइम में पावर कंजम्पशन में कितनी बड़ी गिरावट हुई थी हम सबको पता है। ठीक है, देखिए मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, ये सब के ऊपर एक शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। आने वाले समय में पावर ग्रिड कह लीजिए जो पावर ट्रांसमिशन है उसकी बहुत ज़्यादा कह लीजिए खपत बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि समर आ रहा है दोस्तों, और भारत की गर्मी हमें पता है नॉर्दर्न इंडिया की सदर्न इंडिया की जब वो पड़ती है ना इतनी चिलचिलाती हुई पड़ती है। और अब हम सबको एसीज की आदत बहुत हो गई दोस्तों। आजकल हर मिडिल क्लास घरों में आपको एसी जरूर से जरूर दिखेगा। ठीक है, और वहां पे पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल भारत में, और इसीलिए मुझे लगता है समर सीजन से पहले ये एक ऐसा स्टॉक है जहां आपको निवेश की सोचनी चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है ये स्टॉक अगर 180 से लेकर के 190 के आसपास मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छे लेवल्स होंगे दोस्तों। ठीक है, तो पहले स्टॉक हो गए ये। दूसरा स्टॉक है दोस्तों ये हिंदुस्तान यूनिलीवर।
मतलब मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है ये। और जिस तरह से गिरावट हुई है, आप देखिए इसने जो 52 वीक लो लगाया था अभी अभी 1900 का, वहां से तेजी से भाग करके लगभग 2000 यानी 200 रुपए भाग चुका है। आप कह सकते हैं कि निचले स्तरों पे इसने लगभग 10% का ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है ये, ठीक। लेकिन देखिए वापस से गिरावट आराम से हो सकती है। जिस तरह से इन्फ्लेशन पैर पसार रहा है दोस्तों, इन्फ्लेशन, एफएमसीजी सेक्टर आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में प्रेशर में रह सकते हैं। और अगर वापस से अगर 1900 में मिले ये कह लीजिए ये स्टॉक, मुझे लगता है बहुत अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि एचयूएल के पास किस प्रकार के ब्रांड है। और देखिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर गिरावट होती है कोई बहुत बड़ी भी, मैं बता दूं आपको कि अगर बहुत बड़ी गिरावट होती है, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, इनके मार्जिन में, पूरे के पूरे एफएमसीजी सेक्टर के मार्जिन में, तो एचयूएल एक लौता ऐसा स्टॉक होगा, आप देखिएगा आने वाले 1 साल के बाद, कि जो मार्केट शेयर गेन करता हुआ आपको दिखाई देगा। या आप सुनेंगे कि इसने कोई कंपनी खरीद ली है अपने अंडर इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। क्योंकि देखिए ऐसे सिनेरियो में जो बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके पास बहुत बढ़िया कैश फ्लो होता है, वही आखिरी में विनर बन के निकलती हैं दोस्तों। और इसीलिए मुझे लगता है बहुत अच्छा मौका है एक्चुअल में, अगर इन लेवल्स में आपको खरीदारी मिल रही है। तो देखिए 52 वीक हाई देखेंगे तो 2850 और वहां से काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। स्टॉक की पी 55 रुपए है, ठीक है। इंडस्ट्री पी से थोड़ा सा महंगा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ी बहुत और गिरावट हो जाए तो चलेगा, क्योंकि देखिए बहुत ही प्रीमियम वैल्यूड स्टॉक रहते हैं। और जब मैं हमेशा कहता हूँ जब एक सेक्टर में गिरावट होती है तो जो प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक होते हैं वो बहुत गिरते हैं, और अभी हो यही रहा है दोस्तों। आपको 1.5% का डिविडेंड यील्ड भी आसपास मिलता है दोस्तों। आप जरा आरओई देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 24.6 है। मैं आपको बता दूं जो आईटीसी है ना, आईटीसी टोबैको कंपनी, अगर उसके आप एफएमसीजी सेक्टर के अगर आप एफएमसीजी के अगर आप मार्जिन याद करेंगे ना, तो लगभग 8 से 9% के हैं दोस्तों। उसके सामने जरा एचयूएल के परसेंटेज देखिए आप 24.6%, यानी कि इतना प्राइसिंग पावर है इनके पास। और अभी अभी पिछले 1 महीने में इन्होंने 2 बार प्राइस ऑलरेडी इंक्रीज कर चुके हैं। यानी इतना पावर ब्रांड है इनके पास इतना पावर है ब्रांड का कि ये इतने कह लीजिए इतना तेजी से अपने कह लीजिए प्राइस को बढ़ा सकते हैं विदाउट हैम्परिंग देयर सेल्स नंबर। यानी कि इसीलिए जब खराबी होती है, जब पहली जब पैंडेमिक एक बुरा वक्त आता है सेक्टर के लिए, तो जो टॉप कंपनीज होती हैं वो किस तरह निकलती हैं। और एचयूएल दोस्तों आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं टोबैको इंडस्ट्री से, या कह सकते हैं सिन इंडस्ट्री से। नाम है इसका वीएसटी इंडस्ट्रीज। देखिए मैंने आईटीसी क्यों नहीं लिया है, क्योंकि देखिए वो बहुत ज्यादा नाम है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी कम है, ठीक है। आप देखिए 52 वीक हाई कितना था, 4000 के आसपास, 3800, अब वो गिर के लगभग 1000 गिर चुका है रुपए, 2786 है। बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप इसकी आरओसी जरा देखिए 48.3%, आरओई देखिए 36.6%, स्टॉक की पी देखिए सस्ता चल रहा है इंडस्ट्री की पी से, ठीक है। 4% की डिविडेंड यील्ड दोस्तों, 4%, ठीक है। फेस वैल्यू 10 रुपए की, कोई डेट ही नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 35% की, 35% ऑपरेटिंग मार्जिन देखिए, क्यों है, टोबैको बिजनेस है, उसमें इतनी भयंकर बिजनेस के लिए आप मार्जिन होते हैं, ठीक है। आप फ्री कैश फ्लो देखिए 814 करोड़, यानी कि 4500 4,500 करोड़ की कंपनी में 800 करोड़ से भी ज्यादा का पिछले 3 साल में कैश फ्लो है इनके पास, ठीक है। 4.70% की सेल्स ग्रोथ है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आराम से इत्मीनान से खरीदिए। जो इस क्वार्टर Q4 का जो रिजल्ट आएगा उस समय नहीं दोस्तों, Q1 का जो रिजल्ट आएगा अगली बार, कंपनी कम से कम 75 रुपए से 100 रुपए के बीच का ये डिविडेंड भी देगी दोस्तों। तो ये बात आपको बतानी जरूरी है। और मैं पर्सनली से आराम से हर 10 to 12% गिरावट में आराम से एक्यूमुलेट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। और देखिए सरकार का देखिए एक ही प्रॉब्लम रहता है, इसमें कभी कोई टैक्स बढ़ जाते हैं तो पैनिक की सिचुएशन मचती है, शेयर गिरता है और उठाएंगे। देखिए मैं तो यही करूंगा, ठीक है। और मैं बहुत आराम से उठाता हूँ दोस्तों स्टॉक को, ठीक है। मैं कोई हड़बड़ी कुछ नहीं, आराम से उठाइए, लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। आगे है एचडीएफसी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। जिस लेवल में ये मिल रहा है दोस्तों, जितने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आपको एचडीएफसी जैसी कंपनी मिल रही है, कोई कैसे दूर रह सकता है स्टॉक से, आप मुझे बताइए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंपनी इन इंडियन स्टॉक मार्केट, उससे ज्यादा कहीं। अब देखिए जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे ना दोस्तों, हाउसिंग के जो कह लीजिए इंटरेस्ट रेट है, हाउसिंग लोन्स, होम लोन्स के,
उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं अब तो अब जो कह लीजिए इन्होंने जो इतना बड़ा बेस बनाया था ना पिछले काफी समय से, कस्टमर कह लीजिए एक्वायर किए थे कम इंटरेस्ट रेट से, अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे देखिएगा इतना ज्यादा फायदा होगा इन्हें, इतना ज्यादा, और अब पे इतने अट्रैक्टिव वैल्यूएशन मिल रहे हैं कि हर एक डिप सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होती है दोस्तों। इस स्टॉक में ज्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा, ऑलरेडी काफी बात कर रखता हूं, काफी बात कर चुका हूं दोस्तों मैं एचडीएफसी में। आप जाके मेरे कह लीजिए वीडियोस में जाके देखिए, और क्यों एचडीएफसी गिर रहा है, एचडीएफसी में खरीदना चाहिए नहीं, इसके ऊपर बहुत सारी बातें मैंने की हुई हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको देख के काफी लोग कहेंगे मुझे कि ये क्यों ही इसे ऐड कर रहे हैं, नाम है इसका दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प। पिछले कई सालों से ये पूरा ऑटो सेक्टर इतना परेशान रहा है दोस्तों, पेंडेमिक के बाद से ये जो कह लीजिए गिरावट आई, जो डिमांड में गिरावट आई, ये स्टॉक उभर ही नहीं पाए दोस्तों। ठीक है, 3400 से गिरते गिरते आज स्टॉक 2150 भी एक बार दिखा चुका है। मानता हूं कि 2300 से ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है वापस से इस स्टॉक्स में गिरावट हो सकती है दोस्तों, खास करके Q3 रिजल्ट के बाद। तो मैं इसे क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूं, देखिए पहली चीज ये जो वीडियो का मकसद है ये लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में 2 से 3 क्वार्टर आपको पेन देखने मिलेगा दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं ये स्टॉक उन्हीं के लिए है, खास करके हीरो मोटोकॉर्प जो थोड़े हाई रिस्क ट्रेडर हैं। ठीक है, कई लोगों को बजाज ऑटो बड़ा पसंद आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हीरो मोटोकॉर्प है ना वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए काफी पसंद आ रहा है, खास करके जिस तरह से अपने एक्सपोर्ट बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं उसको देखते हुए। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम है दोस्तों, अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ, ये कि इसका आरओई देखिए इतनी बुरी स्थिति के बावजूद। ठीक है, और हीरो मोटोकॉर्प में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को लग रही है कि अपना मार्केट शेयर खो रहा है दोस्तों। ठीक है, लगातार टू व्हीलर सेल्स में जबरदस्त गिरावट हो रही है, और जो कह लीजिए ईवी को लेकर के प्रॉब्लम थी कि ये कहीं कुछ कर नहीं रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता दोस्तों। इन्होंने वाडा नाम से अपनी कह लीजिए नई लॉन्च की है पूरा का पूरा रेंज इलेक्ट्रिक व्हीकल, और याद रखिएगा जितनी कह लीजिए आप जितना रिटेल रीच, जितना रूरल इंडिया, अर्बन इंडिया, सेमी अर्बन न एरिया में जितनी रीच हीरो मोटोकॉर्प की है किसी की नहीं है। मैं मानता हूं मार्केट शेयर लूज करना एक प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि जो हीरो मोटोकॉर्प का जो मेन कस्टमर है वो है जो मिडिल क्लास इंडिया या लोअर मिडिल क्लास, और वहां पे दोस्तों डिमांड की प्रॉब्लम आ रही है ना। अब उसी के पास पैसे नहीं बचे तो बेचारा खरीदेगा कहां से। लेकिन याद रखिएगा चीजें बदलेंगी, भली 1 साल लगे, और उसके बाद से आपको एक भयंकर तेजी दिखाई देगी। और ये स्टॉक की डिविडेंड देखिए 3.86% है, अभी भी इसने 60 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी दिया हुआ था दोस्तों। तो मैं यही कहूंगा लॉन्ग टर्म के लिए है, हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, इत्मीनान से खरीद दोस्तों, लेकिन उन्हीं पैसों को लगाइए हीरो मोटोकॉर्प में जो आपको आने वाले 2 से 3 साल की जरूरत ना पड़े, वरना गिरावट शायद हो सकती है। और मैं इसीलिए बार बार सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प के लिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम एक्स्ट्रा हो सकता है इसमें। ठीक है, वरना आप बजाज ऑटो खरीद सकते हैं, उसमें इससे कंपैरेटिवली कम गिरावट होगी दोस्तों। ठीक, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे हीरो मोटोकॉर्प ज्यादा पसंद है। तो अगर आपको ये पूरा मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।